गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सैटरडे था और सुबह सुबह बच्चों को करा रही हूँ ब्रेकफास्ट क्योंकि आज कुछ स्पेशल प्लान है। हम घूमने के लिए जा रहे हैं और ये देखो बेबी और डुग्गू दोनों रेडी हो गए हैं। बेबी लग रही है ना जैसे वो स्कूल जा रही है। हाँ, तो इन कपड़ों में पता नहीं क्यों वो स्कूल गोइंग गर्ल ही लग रही है। कोई ना, तो बेबी लोग को रेडी कर दिए हैं और मैंने ओट्स बनाकर दोनों को खिला दिया है। थोड़ा सा पैक भी कर लिया ओट्स फॉर बेबी एंड थोड़े बहुत फ्रूट्स। बता दूँ कहाँ जा रही हूँ, तो एक्चुअली हम आदि योगी जा रहे हैं और रास्ते में मेरी भतीजी रानी भी रहती है, तो उससे भी मिलने का प्लान है। फटाफट करते करते भी यार काफ़ी लेट हो ही जाता है दो बच्चों को मैनेज करने में। तो दोपहर के 12 बज गए थे ये सारा काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेनी होती है। कुछ चॉकलेट्स, फ्रूट्स, पानी का बॉटल, ओट्स सब ले लिए। और आज मुझे गाड़ी में पीछे बैठना पड़ा क्योंकि डुग्गू आगे बैठ गया था और उसने बोला था मम्मा आज मैं आगे बैठूंगा, आप तो हर दिन आगे बैठते हो। तो कोई ना, मैं पीछे ही बैठ गई थी। आदत नहीं है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मैं क्या ही बोलूं। तो हम लोग निकल चुके हैं और आज हम जा रहे हैं आदि योगी, और साथ ही साथ रास्ते में हम जा रहे हैं मतलब आदि योगी में का शो जो होता है वो वीकेंड्स में होता है, जो कुछ तो उसका शो होता है और इवनिंग में होता है। तो रानी आई थी ना बेबी के बर्थडे में, मेरी भतीजी, तो मैं उससे भी मिलूंगी। वो भी, उसका भी घर उसी तरफ है, तो उससे भी मिलना हो जाएगा और ये भी देख लेंगे। तो आज सैटरडे है, निकल पड़े हैं और मैं बैठी हूँ पीछे। पता है मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है पीछे बैठने से। मुझे ऐसा लगता है ना किसी ने मुझे जेल में डाल दिया है। लेकिन डुग्गू आज जिद पे बैठा है ना, डुग्गू जिद पे बैठा है कि मैं ही आगे बैठूंगा। आप तो एवरीडे आगे बैठते हो ना, पता नहीं क्या क्या। डुग्गू और बेबी का ब्रेकफास्ट हो गया है, पर मेरा और हस्बैंड का नहीं हुआ है और मुझे थोड़ा सा काम भी है। करते हुए हम लोग जा रहे हैं, चलेंगे, कुछ चीज़ें लेनी है वो ले लेंगे और उसके बाद चलेंगे। आप लोग भी चलेंगे, आप लोगों को भी दिखाते हैं। फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ आदि होगी, बहुत दिनों, अभी कुछ दिन पहले ही इनॉग्रेशन हुआ है ना यार। एक महीना हुआ, एक महीना पहले ही इनॉग्रेशन हुआ। मतलब बन वो बहुत दिन पहले से रहा था, लोग जा भी रहे थे, बट स्टिल वो जो प्रोग्रामिंग है वो अब स्टार्ट हुआ ना, जो उसमें प्रोग्राम हो रहा है लाइटिंग। एक महीना पहले सीएम ने इसको इनोग्रेट किया है। हाय बेबा, और बेबा ना आज एकदम स्कूल गोइंग गर्ल की तरह लग रही है। बेबी के साथ हम पहली बार थोड़ा सा लंबा सफ़र कर रहे थे, तो मैं काफ़ी डर भी रही थी कि पता नहीं बेबी का रिस्पांस कैसा होगा। लेकिन यार बेबी और बच्चों से तो ज़्यादा मैं इरिटेट हो रही थी, इतनी ट्रैफिक मिल रही थी रास्ते में। हम शॉपिंग मॉल गए क्योंकि मैंने बताया था ना रानी के घर जा रही हूँ, तो बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह पैक कराने थे, कुछ लेने थे, तो वो फटाफट से लिया। हालांकि फटाफट करते करते भी यहाँ पर हमारा आधा घंटा 45 मिनट निकल गया था, क्योंकि मुझे चीज़ें खरीदने में थोड़ी सी टाइम लगती है, दैट्स वाई। फटाफट से बिल वगैरह कराया और पता है इस टाइम तक भूख भी बहुत लग गई थी, क्योंकि हस्बैंड ने और मैंने सिर्फ चाय पी थी। हम लोगों ने मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि अब कहीं रुक के ब्रेकफास्ट करूँगी, इससे अच्छा रास्ते में ही चलते हैं। ऑन द वे जो भी मिलेगा हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, और ये सोचकर हम निकल पड़े। अभी तक हम पहुंचे नहीं है और 2 बज गए हैं। कब पहुंचेंगे? अभी हम सिटी में ही थे और 2 बज गया था, पता नहीं हम कभी पहुंचेंगे। मैंने प्लान किया था कि हम 2-2:30 बजे तक रानी के घर पहुंच जाएंगे, 2-3 घंटे वहां स्पेंड करेंगे और फिर वहां से आदि योगी के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी मतलब कि रानी के घर से आदि योगी 70 किलोमीटर्स है और वो दोनों एक ही तरफ है। तो इसीलिए मैंने एक दिन का प्लान किया था और आप देख रहे हो रोड की हालत। कहने की लग नहीं रहा है कि हम आज पहुंच पाएंगे, सच्ची नहीं लग रहा है यार। मतलब गंदी वाली ट्रैफिक मिली है। मैं सोची रास्ते में कुछ ब्रेकफास्ट कर लूंगी, वो भी नहीं कर पाई क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं सोची रास्ते में कुछ मिल जाएगा, खावा लेंगे, नहीं लेट होगा। कुछ नहीं मिला, मुझे बहुत भूख लगी है बेबा। रास्ते में मैं एक जगह और रुकी और हमने वहाँ से स्वीट्स पिक किया, थोड़ा बहुत जूस पिया और यहीं से मैंने पेटीज़ पैक करा लिया, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने लेट हो चुके थे ना कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि लाइक कि हम कहीं बैठ के अच्छे से ब्रेकफास्ट करें। और भूख तो लगी गई थी, तो बस हमने जूस वगैरह पिया, थोड़े बहुत चिप्स वगैरह लिए बच्चों के लिए और खुद के लिए भी, और पेटीज़ पैक करा और गाड़ी में ही खा लिया। फिर हम घर पहुँचे फाइनली, वहाँ पे हमने लंच किया। और पता है घर जाने के बाद ना मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। एक तो मैं टायर्ड हो गई थी और ऊपर से हम बातें कर रहे थे, और वैसे भी बहुत कम टाइम ही हम रुके। आई थिंक 1.5 आवर हम लोग मैक्सिमम रहे होंगे,
डुग्गू ने खूब ज़्यादा इन्जॉय किया। ये आरूस रानी का लड़का, और वो ब्लॉग्स मेरी देखता है और वो ब्लॉग्स में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। तो अगर वो ये ब्लॉग देख रहा है तो ज़रूर कमेंट करेगा कि हाँ मैंने ब्लॉग देखा था। और फिर हम लोग वहाँ से आदि योगी के लिए निकल गए। रानी बहुत फोर्स कर रही थी रुकने के लिए, पर पता है मैंने सोचा था ना कि अब निकले हैं तो सारे काम कर लें, पर मैं बता दूं कि अंदर ना एकदम भी स्टेमिना नहीं बची थी, मैं काफ़ी थक गई थी। पर मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं जो प्लान करती हूँ ना, मुझे लगता है बस उसे एग्जीक्यूट करना ही चाहिए। तो वहाँ से बाय शाय करके हम निकल पड़े आदि योगी के लिए। और 70 किलोमीटर्स का सफ़र है, लेकिन हालत अब वैसी नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन स्टिल व्यूज़ बहुत सुंदर थे। मतलब मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा था, कैमरे में बहुत सुंदर दिख रहा था। सात 20 से वहाँ 20 मिनट का प्रोग्राम होता है, हम उसी को अटेंड करने के लिए इवनिंग में प्लान किया था। पर आप देख रहे हो ट्रैफिक और इतनी लंबी कतार लगी और परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया था। हम गाड़ी से ही थोड़ा थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट प्रोग्राम ख़त्म था। ओनली 4 से 5 मिनट का ही हमें मिला था, क्योंकि बहुत भीड़ थी और ट्रैफिक भी बहुत मतलब लपालप थी, मैं बता नहीं सकती। और लोगों की भीड़ जहाँ दूर दूर तक जा रही थी, सिर्फ ही लोग दिख रहे थे। और ये देखो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया था। और यार सच बताऊँ ना, इस तरह से स्काई पूरी ब्लैक थी और ये बहुत ही ऑल्टर में दूर बनाया गया है पहाड़ों को काट कर। तो सच में ऐसा फील हो रहा था लाइक कि जन्नत आ गई हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे तो, मतलब बहुत ही मेस्मराइजिंग था व्यू था। आई कांट एक्सप्लेन विद माई वर्ड्स, लेकिन आप समझ सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये लोगों की भीड़ आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग थे, इतने ज़्यादा थे ना कि हम तो काफ़ी दूर से देख रहे थे। जब भीड़ थोड़ी कम हुई, क्योंकि डुग्गू बोल रहा था मुझे आगे जाना है आगे जाना, वैसे मुझे भी जाना था, तो बाद में हम आगे भी गए थे। खैर परफॉर्मेंस तो हमने नहीं देखा, 5 मिनट ही अटेंड किया, लेकिन हम आगे गए, वहाँ 1.5-2 घंटे हमने स्पेंड किया। और काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग भी वहाँ पर थे। हमने ये स्टैचू का एक पूरा राउंड लिया, क्योंकि सभी लोग ले रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और जहाँ स्टैचू बना है ना, उसके जस्ट नीचे मंदिर था, पूजाएं चल रही थी, हवन हो रहा था। तो हमने वहाँ पर भी जाके पूजा अटेंड की, पूजा वूजा करा, दर्शन करा। नीचे शिवलिंग भी थी और बहुत अच्छा सा व्यू था यार। ये पहाड़ों को काट कर ना बिल्कुल दूर और अल्टर पे बना हुआ है। मैं डेफिनेटली यहाँ दोबारा आना चाहूँगी और वो लाइव जो परफॉर्मेंस है उसे देखना चाहूँगी। इस बार तो मिस हो गया, नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रॉपर प्लान करके आऊँगी। फिर हम वहाँ से निकल गए। बच्चे पता है इस टाइम तक इरिटेट हो गए थे, एक्चुअली मैं भी बहुत थक गई थी, लेकिन हाँ बेबी ने बहुत ज़्यादा भी परेशान नहीं किया। नेचुरली अब 100 किलोमीटर का सफ़र करो तो बच्चे तो थोड़ा बहुत परेशान करेंगे ही। 2-2.5 घंटे बाद हम तो निकल रहे थे, 9:30 या 10 का टाइम रहा होगा, 9:45 का। लेकिन इस टाइम पे भी यहाँ काफ़ी भीड़ थी और भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि 1-1.5 घंटे तो आगे भी ये चलने वाला है। वैसे मुझे टाइमिंग का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये कितना लंबा चलता है या फिर नहीं चलता है। और वहाँ से हम घर की तरफ निकल पड़े और ट्रैफिक आप देख रहे हो दूर दूर तक, जहाँ तक लाइटें दिख रही है ना, ये सिर्फ गाड़ियाँ मतलब लगी हुई है। और ये सब आदि योगी के लिए ही मतलब लोग आए थे। वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी भी है। ईसा फाउंडेशन की गाड़ियाँ भी मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए घूमती रहती है। रास्ते में हम एक ढाबे में आए, क्योंकि भूख तो लगी गई थी। और ढाबे पे खाना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं रोड ट्रिप करती हूँ ना, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मुझे तो ढाबे पे ही खाना है। मुझे ये ढाबा काफ़ी अच्छा लगा, इसका इंटीरियर और थीम। यहाँ पे छोटे छोटे हर्ट बने हुए थे, तो हमने भी एक हर्ट बुक किया, खाना ऑर्डर किया। और डुगू को नींद आ रही थी, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, हम बेंगलोर पहुंच जाएंगे लेट नाइट तक। और वैसे भी हमने प्लान भी किया था कि थोड़ा लेट ही जाएंगे ताकि ट्रैफिक कम से कम मिले, और वैसा ही हुआ। हमें कम ट्रैफिक मिली, रात के 1:30 बजे के अराउंड हम बेंगलोर सिटी में पहुंच गए थे। और सुबह में संडे है तो कोई टेंशन भी नहीं है, लेट नाइट तक सोएंगे। तो यही सोच के हमने सैटरडे प्लान भी किया था, क्योंकि संडे को कहीं जाना ना बहुत ही हैक्टिक हो जाता है। खाने में हमने ऑर्डर किया था पनीर लबाबदार, तंदूरी रोटी एंड बिरयानी। और स्टिल डुगू के साथ खाने पीने में बहुत स्ट्रगल है। मेरी क्षमता तो नहीं थी, पर फिर भी उन्हें खिला रही थी मैं, कभी कभी डांट भी रही थी कि तुम खुद से खाओ।
तो चलो अच्छा है, जो प्लान किया था वो एट द एंड हो गया। रानी से भी मिलना हो गया और आदि योगी भी हमने देख लिया, लेकिन दोनों थोड़ा आधा आधा हुआ। रानी के घर भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई और आदि योगी का परफॉर्मेंस भी मिस हो गया, मतलब जो लाइव वो होता है लाइट वाला प्रोग्राम। पर कोई ना, ओवरऑल ये वीकेंड्स काफ़ी स्पेशल, काफ़ी अच्छा रहा, मज़ा आया। बस वहाँ से हमने खाना वाना खाया और घर की तरफ निकल पड़े, क्योंकि अभी भी काफ़ी दूर था। सो चलिए इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। और आपसे मिलेंगे कुछ नई वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।